केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर का हम एक और नोट्स देख लेते हैं जिसका नाम है उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया का युग्मन, ये जिसे हम कहते हैं कपलिंग ऑफ एक्सर्गोनिक एंड इंडरगोनिक रिएक्शन। तो ये जो टॉपिक है आपके केमिकल इक्विलिब्रियम का 4th नंबर का नोट्स है। बाकी के नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जो है वो मिलेंगे, आप चेक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम इनके कपलिंग के बारे में समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में रिएक्शन होता क्या है। जैसे कि सबसे पहला है उष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसे हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहते हैं। तो क्या होता है एक्सर्गोनिक रिएक्शन? वे रिएक्शन जिनके संपन्न होने में उष्मा का उत्सर्जन होता है या फिर एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। जैसे कोई भी आपके पास रिएक्शन हो रहा है, अगर उस रिएक्शन में उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है या फिर हीट वहां से रिलीज हो रहा है या फिर कोई भी एनर्जी वहां से उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम जो भी रिएक्शन होगा उसे हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन या उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, जैसे कोई भी अभिकारक है, जैसे कि C+O2, और हमें पता है कि C+O2 मिलकर के क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो मिलकर के जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है। बट यहाँ पे डिफरेंट ये होता है कि जब रिएक्टेंट आपस में मिलकर के कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ से रिलीज होता है। जैसे कि यहाँ पे C+O2 जो है वो मिलकर के CO2 बना रहा है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ एनर्जी जो है वो यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो इस प्रकार का रिएक्शन आपका क्या कहलाता है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहलाता है। और यहाँ से जो भी उष्मा जो है वो रिलीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा है, कुछ हीट जो है वो रिलीज हो रहा है, तो उसे हमें जब भी दर्शाना होगा उसे हम जो है वो पॉजिटिव से दर्शाएंगे, मतलब +Q से हम जो है वो उसे दर्शाएंगे। आगे आपको और अच्छे समझ में आएगा ये। तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन समझ में आया, बहुत इजी है। ऐसा रिएक्शन जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहां से कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होता है या उष्मा का जो है वो उत्सर्जन होता है। अब देखिए सेम इसके अपोजिट है इंडरगोनिक रिएक्शन जिसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वे रिएक्शन जिनको संपन्न करने हेतु अभिकारकों को उष्मा दी जाती है, अर्थात उष्मा का अवशोषण होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा था, हीट यहाँ से रिलीज हो रहा था, बट यहाँ पे हमें कोई भी रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए या संपन्न करने के लिए हमें ऊपर से यहाँ पे हीट जो है वो देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट है जिससे आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए 2C + H2 को हमने मिलाया तो वहां पे हमें C2H2 जो है वो प्राप्त हुआ। लेकिन ये रिएक्शन कब होगा, जब हम यहाँ पे कुछ एनर्जी को जो है वो ऐड करेंगे। मतलब जब हम किसी भी रिएक्शन को होने के लिए बाहर से उसमें जो है वो उष्मा को जो है वो देते हैं या फिर कोई एनर्जी जो है उसे प्रोवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे उष्मा का जो है वो अवशोषण हो रहा है। ये जो रिएक्शन है उष्मा को जो है वो अपने अंदर अवशोषित कर रही है, और ये जो रिएक्शन है वो उष्मा को जो है वो उत्सर्जित कर रही है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। तो जो भी अवशोषित उष्मा होगी, जो भी ये यहाँ पे रिएक्शन में उष्मा को जब हम अवशोषित करेंगे तो उसे हम हमेशा नेगेटिव से जो है वो प्रदर्शित करेंगे, मतलब -Q से जो है वो इसे दर्शाएंगे। क्लियर हुआ आपको? अब चलिए मैं जो हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कपलिंग ऑफ एक्सर्गोनिक एंड इंडरगोनिक रिएक्शन पढ़ेंगे। तो क्या होता है कपलिंग? कपलिंग का मतलब क्या होता है? युग्मन होता है कपलिंग का मतलब। तो युग्मन में क्या होता है, दोनों रिएक्शन जो है वो एक साथ होता है। मतलब कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस आपको एक साथ देखने को मिले। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें ये दोनों रिएक्शन जो है वो एक साथ देखने को मिलेगा। खास करके ये जो रिएक्शन है वो किसमें देखने को मिलता है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जो दोनों दिशाओं में चलता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है। जैसे कि N2 + 3H2 मिलकर के 2NH3 तो बना ही रहे हैं, लेकिन 2NH3 मिलकर के मतलब 2NH3 जो है वो फिर से N2 + 3H2 बनाते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे चल रहा है, N2 + 3H2 मिलकर के 2NH3 बना रहे हैं, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 2NH3 मिलकर के फिर क्या बना रहा है, N2 + 3H2। मतलब यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है यहाँ पे। तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों डायरेक्शन में चलता है उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ये जो आपका युग्मन देखने को मिलेगा, मतलब जो दो प्रोसेस में बताई आपको, जो दो रिएक्शन बताई, वो इस टाइप के रिएक्शन में दोनों चीज आपको एक साथ देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से जब N2 और 3H2 आपस में मिल करके 2NH3 बनाते हैं, तो यहाँ से कुछ उष्मा जो है वो उत्सर्जित होती है। क्लियर हुआ? मैं यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रही हूँ। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट मिलकर के कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उष्मा का जो है वो उत्सर्जन होगा। मान लीजिए
तो मैंने क्या बताया था, जब ऊष्मा का जब उत्सर्जन होगा तो हमेशा हम उसे पॉजिटिव से दर्शाएंगे, प्लस क्यू से। तो मान लीजिए इतना हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस 2.4 किलो कैलोरी मोल। तो ये जो है वो ऊष्मा यहाँ से क्या हुई, रिलीज हुई। अब क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन है। मतलब बैकवर्ड रिएक्शन मतलब क्या होता है, जब 2NH3 बैकवर्ड होकर के फिर से N2+3H2 बनाते हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऊष्मा का जो है वो अवशोषण हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसे माइनस से दर्शाएंगे। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, जहाँ पे ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी जो है वो एक साथ हो रहा है। मतलब यहाँ पे इंडरगोनिक और एक्सरगोनिक आपको एक साथ देखने को मिल रहा है। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा था, इस रिएक्शन में आप लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे केवल एक्सरगोनिक हो रहा है, यहाँ पे केवल इंडरगोनिक हो रहा है। बट ये रिएक्शन में आप लोगों को क्या देखने को मिला, दोनों चीज एक साथ हो रहा है। इस चीज को आप लिख लीजिए। इस अभिक्रिया में N2MH2 से NH3 के निर्माण में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, पहला पॉइंट, जो कि क्या है, एक्सरगोनिक रिएक्शन है। जबकि इसके विपरीत NH3 N2H2 में वियोजित होना क्या होता है, इंडरगोनिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे पहले तो एक्सरगोनिक रिएक्शन हो रहा है, देन इंडरगोनिक रिएक्शन हो रहा है। अतः इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के युग्मन को ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का युग्मन या फिर कपलिंग ऑफ एक्सरगोनिक एंड इंडरगोनिक रिएक्शन कहा जाता है। तो समझ आए आप लोगों को, ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्शन आपको देखने को मिले, बैकवर्ड रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन, तो यहाँ पे हो ही रहा है। तो ये सारा चीज प्रोसेस आपको जब एक साथ देखने को मिलता है तो ये क्या कहलाता है, युग्मन कहलाता है, कपलिंग कहलाता है। युग्मन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो है वो एक साथ होना, कपलिंग में होना। समझ में आया आप लोगों को, आज का टॉपिक वेरी इजी टॉपिक है, कपलिंग ऑफ एक्सरगोनिक एंड इंडरगोनिक रिएक्शन। तो आई होप यू गाइस केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का ये टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।